नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो 13 मार्च को आंगनवाड़ी सेंटर्स में कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वह आंगनवाड़ी वर्कर्स परफॉर्म कर सकती हैं। आप जानते ही हैं कि इस समय जो है पोषण पखवाड़ा चल रहा है 2024 का। तो इसमें जो कल वाला थीम रहेगा, बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स बार बार पूछती हैं कि थीम कौन सा है। तो जो 13 मार्च को जो थीम रहेगा वह है ट्राइबल ट्रेडिशनल रीजनल एंड लोकल डाइटरी प्रैक्टिसेस फोकस्ड सेंसिटाइजेशन अराउंड न्यूट्रिशन। तो इसमें जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें जो ट्राइबल डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं, ट्राइबल एरिया में जो लोकल फूड्स वगैरह लिए जाते हैं, जहाँ दूसरे एरियाज़ हैं जिसमें ट्रेडिशनल हैं, या किसी भी रीजन किसी भी एरिया के उस एरिया के जो लोकल प्रैक्टिसेस हैं जो कि ट्रेडिशन से चलती आ रही हैं, जो कि पुराने ज़माने से चलती आ रही हैं, उन पे हमने सेंसिटाइज करना है लोगों को कि उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या हैं। आप जानते ही होंगे कि आजकल जो थोड़ा सा जो फास्ट फूड का कल्चर आ रहा है, जो फास्ट फूड कल्चर है वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि जो पहले से जो ट्रेडिशन से चला आ रहा है कल्चर फूड का, जैसा जैसा हमारे पूर्वज खाना खाते थे, उसमें जो डाइट थी उसमें हर एक कंपोनेंट जो था वो प्रॉपर मात्रा में था। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो विटामिन्स वगैरह होते हैं, फैट्स वगैरह होते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपने ट्रेडिशनल फूड्स पे फोकस करना है और यही बताना है कि जो ट्रेडिशनल फूड्स की क्या रेलिवेंस है और उनकी न्यूट्रिशन में क्या इम्पोर्टेंस है, तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तो जो थीम रहेगा वो है ट्राइबल ट्रेडिशनल रीजनल एंड लोकल डाइटरी प्रैक्टिसेस फोकस्ड सेंसिटाइजेशन अराउंड द न्यूट्रिशन। उसके बाद इसमें जो थीम में जो एक्टिविटीज़ हैं, ये 4 एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। नंबर 1 है सेंसिटाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑन मिलेट लोकल फूड ट्रेडिशनल फूड फॉर एनीमिया। तो जो मिलेट्स के बारे में है वो बता सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि जो 2023 था, जो पिछला साल था, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। इसमें बताया गया था कि क्या क्या जो बेनिफिट्स हैं मिलेट्स के। तो आपने यही बताना है लोगों को कि जो मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज हैं, जहाँ जिसको श्री अन्न बोलते हैं, उसका यूज़ करना है, क्योंकि जो मिलेट्स में जो पौष्टिक तत्व हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसमें लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ मिलेट्स आप देखें कि जहाँ पे है ज्वार है, चीना है, बारी है, बाजरा है, कुमकुम है, कंगनी है, रागी है, कोरली है, सांडवा है, मुरायो है। इसमें अलग अलग एरियाज़ में जो आपने ये नहीं करना है कि जो आपने ये हर चीज़ें इकट्ठी करनी है, आपके एरिया में जो भी ये चीज़ें अवेलेबल होंगी तो मिलेट्स के बारे में तो आपने ये बताना है लोगों को कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप मिलेट्स के बारे में देखिए इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी है, B5 B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B9 है। उसके बाद जो कॉपर इसमें होता है, मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फेट होता है, जिंक होता है, आयरन होता है। तो इसमें पोटाशियम और कैल्शियम वगैरह होता है, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर्स होती हैं। तो ये जो मिलेट्स हैं इनमें ये चीज़ें जो हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो पाई जाती हैं। इसलिए हमने जो मिलेट्स का जो सेवन है वो ज़रूर करना चाहिए। तो इसमें ये भी फ़ायदे बताए गए हैं कि जो मिलेट्स हैं ये इम्यूनिटी को इन्हेंस करते हैं, इनसे वेट लॉस होता है, इनसे जो डायबिटीज़ हैं, जो शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो मैनेज होती है। उसके बाद इससे डाइजेशन जो है, जो पाचन तंत्र है, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो पाचन क्रिया है वो ठीक ढंग से काम करती है। उससे क्या होता है कि हमारी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। इसमें जो कार्डियक हेल्थ है, मींस कि जो हार्ट रिलेटेड हेल्थ है, आजकल आप देखते हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट है, जहाँ हार्ट अटैक्स बड़े आ रहे हैं, तो अगर हम मिलेट्स का यूज़ करते हैं
और ट्रेडिशनल फूड का यूज़ करते हैं तो ये हेल्पफुल होंगे, हमारे जो हार्ट की जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। उसके बाद ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। तो ये जो मिलेट्स का जो बेनिफिट है जी हमने जो कम्युनिटी है बताना है। आपके एरिया में जो भी मिलेट्स होगा आपने वही बताना है। ये नहीं कि हमने स्पेशल कोई, कई बार पिछली बार आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछ रही थी कि आपने इतने मिलेट्स के बारे में बताया तो ये चीज़ें हमने कहाँ से परचेज करनी है। तो आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके ट्रेडिशनल एरिया में चीज़ें अगर मिलेट्स हैं ठीक है, अदरवाइज आपके एरिया में लोकल चीज़ें क्या हैं, कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि लोकली अवेलेबल हैं, जो खुद लोग अपने एरिया में लगाते हैं, कौन कौन से फूड हैं, कौन कौन से ग्रेन्स हैं जो अपने अपने एरिया में लगाते हैं, और उस ट्रेडिशन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, और उन्हीं की वैल्यूज़ बतानी है, उन्हीं की जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं वो हमने कम्युनिटी मेंबर्स को बतानी है। तो उसके बाद जहाँ पे जो सेकंड जो आप कर सकते हैं, जो दूसरा एक्टिविटी कर सकते हैं वो है इवेंट ऑन प्रमोटिंग ट्राई कलर रेनबो ट्रेडिशनल थाली मेड अप ऑफ मिलेट बेस्ड फूड आइटम्स। तो इसमें जो ट्रेडिशनल थाली है उसको हमने बताना है कि उसमें जो थाली कहने का मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उस थाली में हर एक कंपोनेंट होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, उसमें फैट्स भी होने चाहिए, उसमें विटामिन्स भी होने चाहिए, उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए, तो इसमें उसमें फाइबर्स की भी आइटम्स होनी चाहिए। तो आप जो ट्रेडिशनल थाली है आपके एरिया में आप बता सकते हैं और वो बना सकते हैं। जैसे जहाँ पे हम देखते हैं कि जो मक्की की रोटी है वो बना सकते हैं, जहाँ कनक की रोटी है वो भी बना सकते हैं, जैसे चपाती बोलते हैं। उसके बाद आप इस थाली में देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग आइटम्स रखी हुई हैं, इसमें चटनी रखी हुई है, इसमें जो राइस हैं वो रखे हुए हैं थोड़े से, उसमें सब्जियां वगैरह रखी हुई हैं, इसमें बीच में आप देख रहे हैं कि गुड़ भी रखा हुआ है, क्योंकि जो गुड़ है रिचेस्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये चीज़ें हैं, ये जो अगर आपके एरिया में अगर दही वगैरह है तो वो भी आप थाली में रख सकते हैं। आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपके घर में, आपके ट्रेडिशन एरिया में, आपके लोकल एरिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें हर एक चीज़ जो है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई कलर, जहाँ रेनबो वगैरह है, हर एक आइटम होनी चाहिए उस थाली में, और उसकी क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो हमने लोगों को बताना है आंगनवाड़ी सेंटर में बुलाकर। उसके बाद जो तीसरी एक्टिविटी है वो ट्रेडिशनल मिलेट बेस्ड रेसिपी कॉन्टेस्ट इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज हैं, उसकी क्या रेसिपी बन सकती है वो अपने रेसिपी बना के जो जहाँ पे है कि जी कॉन्टेस्ट किया जाएगा, जहाँ पे अलग अलग जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं अलग अलग रेसिपीज़ बनाएंगी, और वो जो हैं वो जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन कर सकती हैं, जहाँ आप एक आंगनवाड़ी सेंटर में जो अलग अलग लेडीज़ को बुला के, जहाँ अलग अलग मेंबर्स को बुला के उनको रेसिपी का कॉन्टेस्ट वहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद जो है सेंसिटाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑन मिलेट्स लोकल फूड ट्रेडिशनल फूड फॉर एनीमिया। तो सेंसिटाइज करना है, लोगों को अवेयर करना है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, जहाँ लोकल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको बताना है कि जो मिलेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, जो लोकल फूड्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और वो हमने नए ढंग से जो है न्यू रेसिपी बना के हमने उनका इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो अच्छे ढंग से चल सके। तो आपको बताते चलें कि इसमें आपने स्पेशल कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, आपके एरिया में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वही आपने लेके, मतलब लो कास्ट मटेरियल एंड नो कास्ट मटेरियल होना चाहिए, वही लेके आपने जो कम्युनिटी मेंबर्स को है वो जो अवेयरनेस करनी है, वो सेंसिटाइज आपने करनी है। तो इसके साथ ही इस जो रमज़ान का मंथ स्टार्ट हुआ है, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान के महीने की शुभकामनाएं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं जी आप कर सकते हैं, तो जितनी आपसे हो सके आप उतनी एक्टिविटीज़ करें, और जो भी आप एक्टिविटी करें वो आप पोषण जो डैशबोर्ड है, जन आंदोलन डैशबोर्ड है, उस पर अपलोड ज़रूर कर दें। एक बार फिर आप सभी को रमज़ान के जो मंथ है, पवित्र महीना है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।